दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। एक न्यूज़ जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा होता है। उस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है सुमेर होशनो एक एक्टर से शादी कर रही है। न्यूज़ फेक है या रियल है किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग इस पे विश्वास कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होते। यहीं दूसरी तरफ हम सुमेरे को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। उसे इस अफवाह के बारे में कुछ भी नहीं पता। सुमेरे का जैसे काम ख़त्म होता है वो वहाँ से जा रही होती है, तो जाते वक्त एक जगह पे वो मित्सो की फ़ोटो देखती है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसे वो दिन भी याद आता है जिस दिन मित्सू से बिना बताए बर्ड बैंड चला गया होता है। सुमेरे कहती है 1 साल हो गए उस दिन को और उसके बाद से तुम्हारी कोई भी खबर नहीं आई। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी भी ज़िंदगी में आ जाते हो और कभी भी चले जाते हो। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब छोटी थी तब मॉम डैड नहीं थे लेकिन तुम थे, और जब बड़ी हो गई तो मॉम डैड है पर तुम नहीं हो। फिर सुमेरे कहती है मैं तुम्हें जितना देखूंगी उतना ही मुझे बीते हुए कल की याद आएगी, और मैं कभी भी बीते हुए कल में नहीं जीना चाहती दोबारा। इसीलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटो बाहर रख दी है। फिर वहाँ से सुमेरे चली जाती है। फिर हम सुमेरे को देखते हैं जो न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन करती है, और जैसे टीवी ऑन करती है वो चौंक जाती है क्योंकि टीवी पे ऐसी खबर ही आ रही होती है। सुमेरे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है इस खबर को सुनने के बाद। जब सुमेरे के मॉम डैड इस खबर को देखते हैं तो वो खुद ही चौंक जाते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी बेटी के बारे में ऐसी न्यूज़ क्यों फैल रही है। फिर सुमेरे अपने मैनेजर से इस बारे में पूछती है तो उसकी मैनेजर भी इस बारे में कुछ नहीं कहती उसे, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब सुमेरे की मैनेजर भी कुछ जवाब नहीं देती तो सुमेरे वहाँ से अचानक से किसी जगह के लिए निकल जाती है। सुमेरे के मॉम डैड और उसके मैनेजर तीनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं सुमेरे को लेके, क्योंकि तीनों को ही पता होता है सुमेरे किसे पसंद करती है और वो किसका इंतज़ार कर रही है। यही हम दूसरी तरफ सुमेरे को देखते हैं जो अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होती है और रो भी रही होती है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। किसी ने इतनी बुरी न्यूज़ उसके बारे में फैला दी। भले सुमेरे के बारे में अफवाह फैलती थी पर इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं। सुमेरे वहाँ से अपनी इंडस्ट्री की तरफ चली जाती है। सुमेरे जैसे इंडस्ट्री पे पहुँचती है वो अपने डायरेक्टर से मिलती है, प्रोड्यूसर से मिलती है, तो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद शॉक में होते हैं कि ये न्यूज़ किसने फैलाई। तभी जो वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है मैम ये इसी ने फैलाई है जिस एक्टर का नाम इसमें लिया जा रहा है। सुमेरे कहती है अगर इसने फैलाई है तो मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसे जेल पहुँचा दूँगी। ये कह के सुमेरे उसके घर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से प्रोड्यूसर कहता है तुम कहाँ जा रही हो सुमेरे। तभी सुमेरे कहती है मैं उसके घर पे जा रही है और उसके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट भी करूँगी मैं। तभी प्रोड्यूसर कहता है वो बहुत ही बुरा लड़का है और तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तुम उसके घर पे अकेले जा रही हो, तुम्हारे बॉडीगार्ड भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम हमारे ऊपर ये सब छोड़ दो, हम जाके उससे बात कर लेंगे और वो खुद इस अफवाह को हटा देगा, मेरा विश्वास करो। फिर सुमेरे उन लोग की बातें मानती है और वहाँ से जाने लगती है अपने घर की तरफ। फिर हम देखते हैं सुमेरे जैसे ही कंपनी से बाहर आती है तो उसके आजू बाजू बहुत से लोग और रिपोर्टर्स लग जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या मिस सुमेरे आप सच में उससे शादी कर रही, क्या आप उससे सच में शादी करेंगे। ऐसे बहुत से सवाल उन लोग उससे पूछ रहे होते हैं और सुमेरे कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही होती है। सुमेरे जवाब दे तो क्या दे, वो बता भी नहीं सकती कि वो परमान का इंतज़ार कर रही है और वो कह भी नहीं सकती कि उससे शादी करने वाली है। सुमेरे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उधर रो भी रही होती है, पर रिपोर्टर्स फिर भी उसे सवाल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक पीछे से बॉडीगार्ड आता है और सुमेरे को गार्ड करता है और उसकी कार में बैठा देता है। सुमेरे अपनी कार में बैठने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाती है। सुमेरे अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी अचानक से उसके कार के सामने एक बच्चा आ जाता है। सुमेरे उस बच्चे को उठाने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है उस बच्चे के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, यानी कि वो बच्चा भी फेमस था। वो कहता है कि लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं लगता है। फिर सुमेरे कहती है तो तुम्हारे पीछे ये लोग पड़े हुए। फिर वो लड़का देखता है उसे ध्यान से तो कहता है मिस सुमेरे होशिनो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सुमेरे कहती है बातें बंद करो और चुपचाप से मेरी कार में आके बैठ जाओ। सुमेरे उसे अपने कार में बैठाती है और वहाँ से लेके चली जाती है एक जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो दोनों ही होते हैं और वो दोनों एक ऑर्डर करते हैं और एक दूसरे से बारे में पूछने लगते हैं। सुमेरे उसे अपने बारे में बताती है और वो कहता है कि उसका नाम नोबिता है। तो तुम्हें ये एपिसोड पता ही होगा, नोबिता बना फेमस। नोबिता सुमेरे दोनों ही बीच के किनारे चले जाते हैं और इस वक्त शाम हो रही होती है।
सुमेरे को याद आ रहा होता है कि उसका ये दिन कितना थकाने वाला था। सुमेरे इधर से सनसेट को देख रही होती है। तभी नोबिता सुमेरे से पूछता है, क्या तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी? सुमेरे तभी उदास होकर कहती है, मुझे किसी से सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है हम सब की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम दूसरों को नहीं बताते। नोबिता ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि सुमेरे ने ऐसी गहरी बात कही होती है। तभी नोबिता और सुमेरे दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुमेरे के बैग से एक लॉकेट गिर जाता है और नोबिता उस लॉकेट को उठाता है तो उसमें वो देखता है किसी एक लड़की की फ़ोटो है उसमें, और उसमें अडल्ट मित्सो की फ़ोटो होती है, ना कि छोटे मित्सो की। फिर नोबिता सुमेरे के पास वो लॉकेट लेके चला जाता है और उसे कहता है, आपके बैग से ये गिर गया था। सुमेरे जैसे ही लॉकेट को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो लॉकेट को अपने पास रख लेती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी ज़िंदगी है, अगर ये आज खो जाता ना तो मैं क्या करती मुझे खुद नहीं पता है। तभी नोबिता डरते हुए कहता है, क्या सुमेरे जो लड़की की फ़ोटो है इसमें, क्या आप उसे पसंद करती है? सुमेरे कहती, तुम पूछ तो रहे हो पर इतना डर क्यों रहे हो? नोबिता कहता है, बस मुझे पूछने में डर लग रहा था। सुमेरे हंसते हुए कहती है, का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। नोबिता ये जानने के बाद कि सुमेरे अपने बचपन के दोस्त का इंतजार कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सुमेरे और नोबिता दोनों ही अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, मित्र सुमेरे, आपकी जो लॉकेट है उसमें किसका फ़ोटो है? और वो सुमेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। नोबिता को ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और नोबिता अपना गैजेट उन लोग पे इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही गैजेट इस्तेमाल होता है उन सब के आसपास के लोग उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुमेरे थोड़ा चौंक जाती है नोबिता का ये कारनामा देखने के बाद, बट सुमेरे और नोबिता दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। सुमेरे नोबिता को उसके घर तक छोड़ देती है और फिर वो अपने घर पे वापस चली जाती है। यह दूसरी तरफ हम सुमेरे के मॉम डैड और उसके मैनेजर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। बाहर सुमेरे के बारे में ऐसी अफवाह चल रही है और सुमेरे दिन भर से घर पे नहीं आई है। किसी भी मॉम डैड के लिए इससे ज़्यादा परेशान होने वाली बात क्या हो सकती है। फिर सुमेरे के मॉम डैड उसके मैनेजर से कहते हैं, क्या तुम जाकर सुमेरे को ढूंढ सकती हो? तभी वहाँ पे सुमेरे आ जाती है और सुमेरे अपने मॉम डैड से कहती है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ गई मॉम डैड घर पे। फिर उसके मॉम डैड उसके बारे में पूछते हैं कि उसका दिन कैसा गया और वो ठीक तो थी ना। सुमेरे उन सभी को जो दिन भर हुआ वो सारी बातें बताती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुमेरे अपने कमरे में जाने के बाद बैठती है और वो सोचने लगती है क्या उसका दिन आज कैसा था। बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था उसके लिए आज। फिर सुमेरे ये कहती है कि तुम कब आओगे, तुम्हारे लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम कभी वापस आओगे भी? तुम्हें गए इतने साल हो गए फिर भी तुम नहीं आए अभी तक। अब बर्डमैन तो एक दिन भी नहीं आया उस दिन से। फिर वहाँ से हम दूसरी तरफ सीन देखते हैं बर्ड पैरेट का। बर्ड पैरेट की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। हर तरफ पेड़ पौधे टूट चुके होते हैं, बिल्डिंगें बिखर चुकी होती है, हर तरफ मौत का मंजर होता है। तभी वहाँ पे हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो खड़े होकर रो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर उन सभी को साइड करते हुए आगे निकल रहा होता है। जब वो आगे पहुंचता है और वो जो देखता है उसके बाद उसके आंख से खुद आंसू निकलने लगते हैं, उसके पैर कांप रहे होते हैं और उसकी फीलिंग इतनी डरावनी हो रही होती है कि कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। वो उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता है अभी, वो बस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ से पीछे उसके ऊपर कोई हाथ रखता है और कहता है, बर्डमैन, मित्सो ने हम सभी को बचा लिया पर उसमें उसकी जान चली गई। उसने सभी को बचा तो लिया पर हम उसे बचा नहीं पाए। बर्डमैन, हमें माफ़ कर दीजिए। बर्डमैन कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मैंने मेरे को वादा किया था मैं मित्सो को ज़िंदा वापस लाऊंगा, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? फिर तभी बर्डमैन मित्सो के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, मैं तो तुम्हें इसलिए नहीं लाया था यहाँ पे कि तुम एक दिन मर जाओ। फिर मित्सो की तरफ सब देखते हैं बर्डमैन तो मित्सो की सांसें चल रही होती है। बर्डमैन के मन में खूब जागती है। बर्डमैन कहते हैं, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्द से जल्द, हमें मित्सो को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर तभी उनमें से एक कहता है, हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते बर्डमैन, बर्डमैन की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बर्डमैन फिर कहते हैं, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। फिर बर्डमैन वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं मित्सो को, लेकिन जब तक मित्सो हॉस्पिटल पहुँचता है तब तक डॉक्टर उसे कह देता है कि वो डेथ डिक्लेयर है। मित्सो की डेथ पहले ही हो चुकी है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं उससे। फिर बर्डमैन ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बर्डमैन एक टेबल की साइड में जाके बैठ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो इस बात से नहीं डर रहे होते
कि वो मित्सो मर गया। उनसे इस बात से डर लग रहा होता है कि वो सुमेरे का सामना कैसे करेंगे, वो कैसे सुमेरे को बता पाएंगे कि वो जिसका इंतज़ार कर रही है वो कभी आने वाला नहीं है, वो मर चुका है। तभी बर्डमैन के सामने वहाँ पे चीफ आते हैं और कहते हैं बर्डमैन ये लो। बर्डमैन कहता है क्या चीफ? फिर चीफ बर्डमैन को मित्सो का परमानेंट सेट देते जिस पे ब्लड लगा होता है, पूरा परमानेंट सेट पे ब्लड लगा होता है। तभी चीफ बर्डमैन से कहते हैं तुम्हें सुमेरे को बताना होगा और ये सच्चाई है जिसे उसे मानना ही होगा। मित्सो इस दुनिया में नहीं रहा, वो एक वॉरियर की तरह मरा और हमें ये बात पृथ्वी पे पहुंचानी होगी। तभी बर्डमैन कहते हैं मैं उसे बताऊंगा। कैसे बताऊंगा चीफ? मैंने उसे वादा किया था मैं मित्सो की रक्षा करूंगा और मैं बचा नहीं पाया, और हमने तो उसे कहा था कि मित्सो एक ना एक दिन उससे मिलने वापस ज़रूर आएगा, और आप कहते हैं कि मैं उससे बता दूँ वो मित्सो मर चुका है और जो जिसका इंतज़ार कर रही है वो उसका इंतज़ार ना करे। चीफ कहते हैं पर यही सच्चाई है और ये तुम्हें बताना होगा। फिर चीफ बर्डमैन को परमानेंट सेट देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बर्डमैन रो रहे होते हैं लेकिन वो अचानक से चीफ के सामने आ जाते हैं और कहते हैं ये लीजिए चीफ। चीफ कहते हैं तुम परमानेंट सेट वापस से मुझे क्यों दे रहे हो? तभी बर्डमैन कहते हैं चीफ ये काम अगर आप ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप सुमेरे को जाके बता दीजिए। तभी चीफ कहते हैं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सुमेरे का सामना कर सकूं, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तुम उसके टीचर रह चुके हो तो शायद वो तुम्हारी बात समझे। बर्डमैन कहते हैं चीफ मैं उसका टीचर ज़रूर रह चुका हूँ लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ छीना है। मैंने उसका बचपन उससे छीन लिया, उसका प्यार उससे छीन लिया, और अब जाके मैं कहूँगा उसे कि जो उसके लिए इंतज़ार कर रही हो मर चुकी है। ये मुझे मार दे रहा है अंदर ही अंदर से। मैं अपने बारे में कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ चीफ, मेरी ऐसी हालत है अभी, मैं कहाँ पर आऊँ चीफ? चीफ कहते तुम्हें ये करना ही होगा बर्डमैन, और चीफ वहाँ से चले जाते हैं। फिर बर्डमैन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, फिर वो अपने शिप में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अर्थ की तरफ। बर्डमैन को जाते हुए 2 से 3 दिन लग जाते हैं क्योंकि बर्डमैन बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड में जा रहे होते हैं। फिर हम यह सुमेरे को देखते हैं जो अपने घर पर बैठ के अपने मॉम डैड के साथ टीवी देख रही होती है। उसने सभी वर्कर्स को छुट्टी दे दी होती है, इवन अपने मैनेजर को भी। फिर हम वहाँ पे देखते हैं अचानक से बर्डमैन टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं सुमेरे के घर में। सुमेरे के मॉम डैड अचानक से बर्डमैन को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और सुमेरे हंसने लगती है और कहती है इतने साल हो गए बर्डमैन फिर भी आप नहीं बदले, कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं। और सुमेरे कहती है वो भी बिल्कुल आपके जैसा ही है, कभी भी विंडो से कहीं भी चला जाता है। बर्डमैन कहते हैं शायद वो मेरा स्टूडेंट था इसीलिए। सुमेरी कहती है था का क्या मतलब? बर्डमैन कहते तुम मेरी बातों पे ध्यान मत दो। बर्डमैन की हिम्मत नहीं हो रही होती है सुमेरे का चेहरा देखने के बाद कि वो बता सके मित्सो मर चुका है, लेकिन सुमेरे बर्डमैन से सवाल पूछ रही होती है तो खाली मित्सो के बारे में, और उसकी आंखों में एक अलग सा ही उत्साह होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है बर्डमैन को देखने के बाद। सुमेरे बार बार बर्डमैन से पूछ रही होती है मित्सो कैसा है बर्डमैन पे, वो ठीक तो है ना, वो ठीक तरह से अपना काम तो करता है ना। बहुत से ऐसे सवाल पूछ रही होती है मित्सो के बारे में और बर्डमैन कुछ जवाब नहीं दे रहे होते। तभी बर्डमैन वहाँ पे खड़े होते हैं और सुमेरे के सामने नीचे बैठ जाते हैं जापानीज स्टाइल में और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो सुमेरे, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं मित्सो को नहीं बचा पाया, मित्सो मर गया लड़ाई में। आज जैसे ये सुमेरे सुनती है वो चौंक जाती है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। लेकिन सुमेरे के मॉम डैड उससे भी ज़्यादा चौंक गए होते हैं। उन्हें पता होता है कि सुमेरे की इस वक्त हालत क्या हो रही है। वो दोनों भले ही रोने लगते हैं लेकिन सुमेरे इस वक्त रो नहीं रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये एक मजाक है। सुमेरे कहती है ये एक मजाक है ना बर्डमैन, मुझे पता है उसी ने कहा होगा आपको ये मजाक करने के लिए। सुमेरे फिर आजू बाजू बोलने लगती है मुझे पता है कि तुम आसपास ही हो, प्लीज़ सामने आ जाओ। बर्डमैन देखो ना कैसा मजाक कर रहे हैं। फिर बर्डमैन मित्सो का ब्लड से लदा हुआ परमानेंट सेट सुमेरे के सामने रख देते हैं और कहते हैं मैं उसे नहीं बचा पाया सुमेरे, मुझे माफ़ करना, और मैं तुम्हारे लिए परमानेंट की आखिरी निशानी लेके आया हूँ। सुमेरे कहती है आखिरी निशानी? आप कह रहे ये आखिरी निशानी? आप सच बोल रहे बर्डमैन? सच में मित्सो मर चुका है? बर्डमैन कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मित्सो मारा जा चुका है और मेरे आंखों के सामने वो मरा। सुमेरे इस पर कुछ बोलने लायक ही नहीं बची होती है। बिना कुछ कहे परमानेंट का सेट लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसके मॉम डैड भी रो रहे होते हैं। बर्डमैन सुमेरे के मॉम डैड को चुप कराते हैं और सुमेरे के पीछे भी जाना चाहते थे, पर सुमेरे के मॉम डैड को कैसे छोड़ के जा सकते थे वो। यही हम दूसरी तरफ सुमेरे को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और वो एक बीच के सामने होती है। वो जगह होती है जहाँ पे उसने परमानेंट को पहली बार प्रपोज किया था मिरर के थ्रू। सुमेरे उन यादों को याद कर रही होती है और अचानक से सुमेरे बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लगती है और वहाँ के आसपास के लोग भी सुमेरे को देख रहे होते हैं।
सुमेरे कहती है तुम धोखेबाज हो मित्सो, तुम कभी वापस नहीं आए, तुमने मुझे धोखा दे दिया मित्सो, तुम झूठे थे। सुमेरे ये कह के बहुत ही तेज़ से रो रही होती है। सुमेरे की ऐसी हालत किसी से देखी नहीं जा रही होती है। रिपोर्टर्स भी सुमेरे के ऊपर शूट कर रहे होते हैं और ये न्यूज़ सारे जगह पे फैल चुका होता है। सुमेरे रो रही है बीच के किनारे। फिर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो 10 साल पुराने होते हैं, जो परमैन के बारे में जानते हैं। वो लोग जैसे परमैन का सेट देखते हैं और उस पर ब्लड लगा हुआ है तो उन लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाता है कि परमैन के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो सिर्फ सुमेरे जानती है। और वही बात मीडिया को भी बता देते। अब मीडिया ये बात न्यूज़ को बता देती है, जिससे ये बात बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाती है और ये न्यूज़ मूवी पायन सभी लोग देखने लगते हैं। इस समय पूरा देश रोने लगता है सुमेरे के साथ में और सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सुमेरे किसी के पीछे भाग रही होती है। वो एक छोटी सी बच्ची होती है और वो एक लड़की होती है। सभी सुमेरे के सामने एक लड़का आता है और उस बच्ची को उठा लेता है और कहता है अब मेरी बारी है, मेरा काम पूरा हो गया। तभी सुमेरे कहती है इतनी जल्दी, तुमने इतनी जल्दी अपना काम कैसे ख़त्म कर लिया। फिर वो कहता है मुझे खेलने का हक नहीं है इसके साथ, आखिर में इसका डैड हूँ। सुमेरे कहती है तो मैं भी इसकी मॉम हूँ ना। फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है। तो मुझे बताओ कि वो लड़का कौन था जो सुमेरे के साथ था, क्या तुम उसका नाम गेस कर सकते हो? और हाँ, सीज़न 2 में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि ये सीरीज़ ही ऐसी थी, थोड़ी अनकॉन्शियस और थोड़ी अलग टाइप की थी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।